बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ कि आप सब की बारी आएगी, एक एक करके आप सबको मारा जाएगा, एक एक करके आप सबकी इज्जत पे हाथ डालेंगे, एक एक करके आप सबकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेंगे, एक एक करके आपके घरों में घुसेंगे। ये आज भी मौका है, इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करो, वरना ये जायंट बनता जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हो जाएगी कि फिर आप इसको रोकना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज अगर आप लड़ेंगे तो आपको कम कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितना वक्त गुजरेगा, जितना खून आप इस बला को पिलाएंगे, ये उतनी ताकतवर और बड़ी होती चली जाएगी। फिर ये ज़्यादा खून पिएगी और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, और फिर आपको इसको रोकने के लिए ज़्यादा बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज रोक लो, कम नुकसान होगा, कल रोकोगे और नुकसान होगा, उसके बाद रोकोगे ये और ताकतवर हो जाएगी आपका खून पीकर, फिर और नुकसान होगा। तो बारी बारी सबकी बारी। ये ख्वाजा आसिफ को बात समझ नहीं आएगी, ये रिसीविंग एंड पे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक दौर में रिसीविंग एंड पे रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये इक्तदार के झूले में बैठे हुए हैं। जिस तरह वो डीसी की आपने देखी थी ना वीडियो कि वो झूले ले रहा था बात करते हुए, तो ये सारे इक्तदार के झूले में बैठे हुए, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ख्वाजा आसिफ से जब सवाल किया गया तो उसने कहा रावला कोर्ट में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो लोग जिस तरह पाकिस्तान दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, कब कर रहे हैं यार, खुदा का नाम लो यार। तो मैं नहीं समझता कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है। यानी कश्मीरियों को डिसोन ही कर दिया कि इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे लोगों ने वोट नहीं डाला, निकल के 10-15% लोग मैक्सिमम निकले होंगे। ये झूठ बोलते हैं कि ज्यादा लोग निकल आए। तारीखी तौर पे कम टर्न आउट रहा, लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो लोगों ने इनको डिसोन किया। सारे लोग खड़े हुए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ और ये कह रहे हैं कि इनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड लोग हैं। यही बातें ख्वाजा आसिफ, तुम्हारा बाप और उससे पहले के लोग वो किया करते थे बंगालियों के खिलाफ कि ये भारतीय दहशतगर्द हैं, भारतीयों के साथ मिले हुए हैं, ये बंगाली गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इनका ताल्लुक इंडिया के साथ है, उनकी एजेंसियों के साथ है। यही बातें कर करके तुम लोगों ने बांग्लादेश तोड़ दिया। ये देखो बिलावल क्या कह रहा है। बिलावल के स्टेटमेंट सुने आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। बिलावल कहता है जी कि रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। पहले बिलावल को ना निकाल के, जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं, मेरी गुजारिश है उनको निकाल के बिलावल को ना आईन पढ़ाना चाहिए जो उसके नाना ने लिखा था। लिखा तो नहीं था, लिखा तो बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन उसके नाना को क्रेडिट चाहता है, उसके दौर में हुआ। तो जरा वो आईन निकाल कर पढ़े कि उसमें रियासत की डेफिनेशन क्या है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पूरा सिस्टम जो मिलकर बनता है वो रियासत होता है। फौज को आप रियासत नहीं कह सकते, एक सेक्टर कमांडर रियासत नहीं होता। रियासत आइन के अंदर दर्ज है वो क्या चीज है, और तुम लोगों रियासत, तुम बिलावल की गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर में। बिलावल ने खून बहाया ये सारा का सारा, बिलावल ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलवाया, बिलावल ने वहां पे बहुत बड़ी मिकदार में सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया, फिर बिलावल ने पाबंदी लगाई, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर कलअदम करार दिया, फिर बिलावल ने उनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रखा, फिर बिलावल ने बार बार वहां पे ऑपरेशन का हुक्म दिया। ये सारा कुछ बिलावल ने खुद किया है। और अब वो ये कहता है कि जनाब आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो रियासत कर रही है। और भाई रियासत क्या होती है? कोई एक इदारा रियासत नहीं होता। आसिम मुनीर रियासत नहीं है ना, वहां बैठा हुआ सेक्टर कमांडर रियासत है। रियासत की डेफिनेशन पढ़िए बिलावल साहब, रियासत होती क्या है, कहते किसको है रियासत। रियासत की डेफिनेशन पढ़ें जो आइन के अंदर लिखी हुई है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 आप निकालें आइन का, पढ़ें, आपको पता चलेगा। वादे तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर बैठते हैं वो हैं रियासत, कैबिनेट, वजीर आजम, उसके साथ बाकी लोग, आपकी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये है रियासत। ये तो आपके पास है, रियासत तो आपका कब्जा है। 3 सूबों में आपकी हुकूमत बनाकर दी हुई है, सदर आपको बनाकर दिया हुआ है, चेयरमैन सेनेट आपको बनाकर दिया हुआ है, गवर्नर आपके 3 लगे हुए हैं, और आपको क्या चाहिए? पंजाब में गवर्नर आपका, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आपका, हर जगह पे आपने अपना इक़्तिदार हासिल किया हुआ है। इसके बावजूद आप कहते हैं जनाब कि आपकी बात नहीं सुनी जाती। रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का, तो नून लीग को बजट कौन पास करवा कर देता है? नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट किसने डाला था? ये हर जुर्म का हिस्सेदार है। और अब ये कहता है जुल्म, ज्यादती, कत्लो गारत, डकैती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। ये लोग गोलियां चलाकर हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं।
ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज पाकिस्तान में सबसे पहले बिलावल साहब आपने इस्तेमाल किया था। तुम लोगों ने ये जुल्म किया, ये बर्बरियत की है पाकिस्तान में। तुम इनके आला कार हो, तुम इनके साथ मिले हुए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिर कहते नहीं पुरअमन रहना चाहते हैं वरना मैं भी जरदारी का बेटा हूँ। लदास क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि मैं पुरअमन रहना चाहता हूँ वरना मैं भी जरदारी का। कट दो भाई तेरा जिन कटना। जरदारी कहता है कि मैं भाई एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूँगा। एक जरदारी ने स्टेटमेंट दिया था ज़िंदगी में और जरदारी दुबई भाग गया था। सदर होने के बावजूद ये पाकिस्तान में नहीं रुक पाया स्टेटमेंट देने के बाद। उस जरदारी का बेटा है। एक दिन जरदारी डट के खड़ा नहीं हो सका था आर्मी चीफ के सामने। एक स्टेटमेंट दिया, वो भी गोल बोल दिया, नस गया पाकिस्तान से। जब तक डील नहीं हुई वापस नहीं आया। उस जरदारी का बेटा है। बेनजीर भुट्टो वापस आई, डील करके वापस आई, एनआरओ करके वापस आई। ये हकायक है। उस बेनजीर का बेटा है। वो इमरान खान देखो जेल के अंदर पड़ा हुआ, डील ही नहीं कर रहा। रोजाना तुम्हारे मालिक जाके वहां पे डील की दरखास्तें डालते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, वो डील ही नहीं कर रहा। ये फर्क है। बहादुरी के ड्रामे करने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। बेनजीर की कुर्बानी अपनी जगह, भुट्टो की कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन अयूब खान डैडी भी था तेरे नाना का। बेनजीर भुट्टो एक डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान वापस आई थी, एनआरओ करके, याद है? यही जरदारी एक स्टेटमेंट दिया था ये जर्नैल के खिलाफ और उसके बाद पाकिस्तान से भाग गया था, वापस ही नहीं आ रहा था। याद है ना सारा कुछ? ये अपनी दफा सबको मैं जरदारी का बेटा हूं। भाई जो जरदारी साहब ने सप कटिया तुसी भी कर लो। उन्होंने भी जूते पॉलिश किए हैं, आप भी जूते पॉलिश कर लें। अब एक और स्टेटमेंट बिलावल का देखें। वो कहता है जी धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मफाद में खामोश थे। केड़ा कौमी मफाद भाई? सारे ओहदे लेके कौमी मफाद। 3 गवर्नर अपने बना लिए, 3 वज़ीर आला अपने बना लिए, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ले ली, डिप्टी स्पीकर अपना बना लिया, सदर अपना बना लिया, चेयरमैन सेनेट अपना। और तानू की चाहिए भाईजान? और आपको क्या दें? कौमी मफाद नहीं, साती मफाद में चुप हो तुम लोग। अगर कौमी मफाद होता तो आज पाकिस्तान में इतनी कौमी मफाद में मारंग बलोच को छुड़वा दो ना। दे मुतालबा कि नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूँ, रोला डालता हूँ, मैं हुकूमत का साथ नहीं दूंगा, मारंग बलोच को बाहर निकालो, ईमान मजारी को बाहर निकालो, जो सियासी कैद जेल में रखे उनको बाहर निकालो। नहीं, ये नहीं करेगा। ये सिर्फ जाती मफाद के लिए और कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहानियां सुनाना जानते हैं ये लोग। ख्वाजा आसिफ को देख लो, बिलावल को देख लो, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ये एक जैसे। आज बड़ी तकलीफ है ये जो कश्मीरियों के साथ किया गया, वाकई बहुत दुख वाली बात है, बहुत तकलीफ वाली बात है। मैं अब और बोलूँगा ना तो और कोई इस तरह के जुमले बोलूँगा और ज़्यादा बात करूँगा, तो आप थोड़े को ज़्यादा समझें। इन लोगों ने पाकिस्तान को एक चरागाह या शिकारगाह समझ लिया है और ये तबाही फेरते चले जा रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा अगले वीलॉग्स के अंदर कि पाकिस्तान की मईशत को ये कहाँ ले गए हैं और ये जो अमेरिका के साथ बड़े बड़े ताल्लुकात के दावे करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिला है, ये भी बताऊंगा मैं। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।